एक बार फिर आपका स्वागत है। कम बजट में, कम लागत में गार्डनिंग कैसे की जाए मिशन के अंतर्गत एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज का जो विषय है वो है गमलों की खाद। कि हम कम बजट में गमलों को खाद जो है गमले का बहुत ही आवश्यक हिस्सा है। अगर वो भरपूर मात्रा में नहीं होगा तो हमारा पौधा उसमें बढ़िया नहीं चलेगा। इसके अंतर्गत कैसे हम कम बजट में बिन पैसे के अपने घर के अंदर ही उपलब्ध जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उनसे हम कैसे खाद पौधों को दें और वो ताकि हरे भरे रहें, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गमले के अंदर खाद का भरपूर मात्रा में होना अति आवश्यक होता है। कारण उसका ये है कि गमला बहुत छोटा हिस्सा होता है, उसके अंदर भोजन कम रहता है और वो धीरे धीरे ख़त्म होता रहता है। अब हम एक बार अगर उसमें पेड़ लगा देते हैं और उसके बाद उसको खाद पानी नहीं देंगे तो पौधा शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी पत्तियाँ छोटी होने लग जाती हैं, उसके फूल छोटे होने लग जाते हैं और हमारा मनोबल गिरने लगता है। ऐसे में ज़्यादातर शुरुआत में तो गमले में बहुत अच्छा पता चलता है, लेकिन बाद में देखिए अक्सर पौधे जो है वो उतने अच्छे ढंग से हरे भरे नहीं चलते हैं। उसका कारण यही होता है कि गमले के अंदर हम खाद की जो उपलब्धि है वो ख़त्म होने के कारण नहीं दे पाते। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि मेरा ये जो सीरियल है इसको बनाने का ध्येय है कि कम बजट में, कम लागत में कैसे हम गार्डनिंग कर सकते हैं और उस खाद की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। अब ये खाद जो है मार्केट से आपको गोबर खाद भी मिल सकती है। इस प्रकार से आप ये देखिए, ये गोबर खाद है, ये खरीद के मिलेगी आपको और कहीं आपको उपलब्धि हो सकती है। अगर आपके सोर्सेज हैं तो वहाँ से आपको बिन पैसे ही मिल सकती है, अन्यथा खरीद तो मिल ही जाएगी। पैसा नहीं लगाना है हमको, तो हम इस खाद को थोड़ी देर के लिए मान कर चलते हैं कि हमारे पास नहीं है। दूसरे नंबर पर आती है हमारी केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो कहते हैं। देखिए एक वर्मी कंपोस्ट है, ये भी मार्केट में आपको उपलब्ध होने लगी है, लेकिन ये बिन पैसे नहीं मिलेगी। तो इसको भी एक बार के लिए मान लेते हैं कि हम इसको नहीं यूज़ कर पाए। अब हमारे पास बचता क्या है? दो खादें हो गई, वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद। ये गमले की बहुत महत्वपूर्ण खादें हैं, ज़्यादातर लोग इसको प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास एक खाद जो बचती है वो है गमले को देने के लिए लिक्विड फॉर्म में खाद। तो गमलों को अगर हम लिक्विड फॉर्म में खाद देंगे, तरल रूप में खाद देंगे, वो ज़्यादा उसको सूट करती है और ज़्यादा पौधा उससे हरा भरा रहता है। तो गार्डन प्रेमियों, मैं आपको उससे रूबरू कराना जा रहा हूँ। वो है आपके किचन का वेस्ट मटेरियल, जिसको कहते हैं ओनियन, प्याज के छिलके। ये रहे आपके प्याज के छिलके जो हर घर के अंतर्गत रोज़ सुबह शाम खाने में निकाले जाते हैं और जिनको हम कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। ये आपके गमलों का खाद का बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप स्टोरेज कर लेंगे तो ये आपको आसानी से गमले की खाद को काम करेगा। अगर शुरुआती दौर में आपके पास गमले कम हैं, गमलों की संख्या कम है, तो घर के ही सही उपलब्ध जो छिलके हैं वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। छिलकों करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बहुत सरल, बहुत आसान इसका तरीका है। आपको इन छिलकों को लेना है और एक बाल्टियों में इसको डाल देंगे इस ढंग से। अब इनको इस ढंग से इसमें से निकाल करके, देखिए डब्बे में रखे हैं, इसको इसमें भर देंगे इसमें। और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको आधे से ज़्यादा भर दीजिए, कम से कम आधे से ज़्यादा भर देंगे। और इसमें फिर आप उठा करके इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल करके इसको आप भर के रख देंगे और इसको किसी चीज़ से, कोई भी चीज़ से ढक देंगे ताकि इसके अंदर मिट्टी सिट्टी ना आ जाए। और ये ढक देंगे और इसको रखना है केवल मात्र 3 दिन इसको आप रखेंगे। और 3 दिन रखने के बाद में जब ये पानी भीग जाएगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल, इसका जो अंदर पानी का रंग होगा वो रेड कलर का हो जाएगा, हल्का लाल रंग का, सुरमई लाल रंग का हो जाएगा। और वो कलर पानी का जो है, इस छिलके को आप निकाल करके, जब ये गीले हो जाएंगे, सूख जाएंगे, बिल्कुल तर हो जाएंगे पानी में, इस छिलकों को आप क्या करेंगे, निचोड़ करके उसका पानी इसी बकेट में छोड़ देंगे। और इसको निकाल करके चाहे तो गार्डन में अगर आप पेड़ों के नीचे डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप फेंक दीजिए। अभी जो पानी बचा है, इस पानी को आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए। अगर आधी बाल्टी है तो इसमें आधा मग पानी और मिला दीजिए बड़े मग से, ताकि वो थोड़ा सा जो गाढ़ापन है वो हल्का हो जाए। अब इस पानी को आपको अपने गमलों में डालना है। अब गमलों में कैसे डालना है ये भी थोड़ा सा आप जान लें तो हो सकता है आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये गमले की पोजीशन ऐसी है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी काफ़ी मात्रा में गीली है,
मात्रा काफ़ी मात्रा में गीली है। ऐसी स्थिति में पानी इसको नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नमी है। अब करना क्या है कि आपको इस प्रकार का एक दूसरा गमला, ये देख रहे हैं, इस प्रकार का एक दूसरा गमला जो ड्राई है, अब इसको आपको पानी देना है। तो पानी की जगह आप क्या करेंगे, इस लिक्विड खाद को इस गमले में दे देंगे। अब इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, 1 मग, एक छोटा मग, आधा मग, जिस प्रकार का आपका पॉट है, छोटा है तो कम पानी, ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी, इसका आपको अंदाज़ा धीरे धीरे हो जाएगा। उस पानी को आप इसके अंदर दे देंगे। तो ये जो है प्याज के छिलके की जो रस है, ये बहुत अच्छा खातक काम करता है। और आप देखेंगे आपका पौधा कितनी अच्छी ग्रीनरी लेकर, टिलर से लेकर बढ़िया ढंग से चल रहा है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ आपका। अब इसको आप 15 से 20 दिन, 25 दिन के अंतर्गत से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी रसोई के वेस्टेज से बनी प्याज छिलके की तरल खाद। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और खाद आती है जो हम गार्डन में बहुत अच्छे ढंग से यूज़ कर सकते हैं। वो है हमारा गोबर का कंडा। देख रहे हैं आप, ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है। इस कंडे को भी हम तरल खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको समझने के लिए आप कुछ नहीं करना है, बहुत सरल विधि है इसकी। इसको आप कुछ नहीं करना है, वही बकेट, जिस प्रकार का बर्तन है, उस बकेट में इस कंडे को तोड़ करके ऐसे छोटे 2 पीस करके इस ढंग से ये पीसेस करके इसको इस पानी के अंदर डाल देंगे। इस ढंग से इसको डाल देंगे। ये 2 या 3 या 4 जितने उसके अंदर आसानी से आ जाए, ये पानी के अंदर डाल के फिर उसमें पानी भर देना है और 3 दिन के लिए इसको भी छोड़ देना है। 3 दिन छोड़ने के बाद चौथे दिन इसको निकाल दीजिए। इसके दो उपयोग हैं। पहला उपयोग है कि जब ये पानी भीग जाएगा, डूब जाएगा बिल्कुल, तो ये रस से भर जाएगा। इसको ऐसे करके निकालिएगा, सारा रस इसका निचोड़ जाए। फिर इसको आप किसी एक चौड़ी प्लेट, बर्तन, जो भी आपके पास संसाधन हो, उस पर इसको इस प्रकार से रख दीजिए और ये इसका जो रस जो है ये आपके बकेट में आ जाएगा। अब ये जो कंडा बचेगा, इसको ये पानी से भरा हुआ है, इसमें रस है, तो इसको आप इस ढंग से निथार देंगे, निचोड़ देंगे, फिर भी इसमें कुछ न रस रह जाएगा। इसको इस ढंग से रख देंगे। 1 दिन इसको ऐसे ही आप रखने देंगे। जाड़ों में 2 दिन रख सकते हैं और गर्मी में तो 1 ही दिन पर्याप्त होता है। और जब ये 1 दिन में क्या होगा कि इसकी थोड़ा सा पानी, नमी कम हो जाएगी और ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। और ड्राई होने पर इसको आप मैश कर देंगे, तो ये आपकी गमले के लिए एक गोबर की खाद काम करेगा। तत्व तो उसका नहीं है, लेकिन क्या करेगा, ये कार्बन मैटर देगा और मिट्टी को पोला रखने में मदद करेगा। अब इसका जो रस निकला, इस रस को में भी आप थोड़ा सा पानी मिला करके, डाइल्यूट करके, इस रस को भी अल्टरनेट, अगर आपने 15 दिन पे प्याज का पानी का रस दिया है तो इस कंडे का रस का पानी दे दीजिए। तो ये आपकी दोनों खादें बहुत, इसमें तो थोड़ा बहुत पैसा आपका लग भी जाएगा, लेकिन प्याज छिलके में तो कोई पैसा नहीं लगना है। ये खाद आप अपने गमले में अगर तरल खाद दे देंगे तो भी आपको गमले के अंदर जो खाद की जो पूर्ति है वो आसानी से हो जाएगी। एक और गमलों के लिए बहुत अच्छी खाद है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग में सरसों का तेल प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादातर लोग सरसों, अच्छा तेल खाने, शुद्ध तेल खाने के लिए अपना सरसों खरीद के बाज़ार में उसको स्पेलर से पिराई कराकर तेल ले आते हैं और वो खली को, जो इसका जो वेस्टेज खली होती है, इसको वहीं बेच देते हैं। अगर जानवर होते हैं तो उनको खिलाने के लिए लेते हैं, लेकिन अगर जानवर नहीं है तो इसको बेच आते हैं। आप 100% जितना भी आप बेचना चाहें बेच सकते हैं। उसका कुछ अंश अगर आप अपने लिए बचा के ले आते हैं तो ये भी आपके गार्डन में खाद काम करता है। इसकी वही प्रोसेसिंग है। इस खली के कुछ हिस्से को दे करके आप पानी में, जो आपका बकेट है, इस बकेट में इस पानी में डाल दीजिए इसको, और ये 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर बिल्कुल गल के 3 दिन में लपसी टाइप बन जाएगा बिल्कुल। उसमें थोड़ा पानी डाल के इसको इतना लिक्विड कर लीजिए कि ये आसानी से पौधे के अंदर डाला जा सके। ये भी बहुत अच्छी खाद है और जाड़ों में तो विशेष तौर से इसको हम लोग इसको प्रयोग कराते हैं गमलों में, और ये बहुत ही पावरफुल खाद है। इसको भी आप अल्टरनेट, अब आप कभी आपने छिलके का पानी दे दिया, प्याज छिलके पानी दे दिया, कभी आपने जो है कंडे के पानी को प्रयोग कर लिया, और कभी आपने ये जो खली जो है, सरसों खली हो या नीम की खली हो, उस खली को पानी भिगो करके इसके पानी का प्रयोग भी आप गमले में तरल खाद के रूप में कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके, चाहे वो फल के पेड़ हों, फूलों के पेड़ हों, कोई भी पेड़ हो आपके, जो भी आपने लगा रखे गमले में, उनको उसी अनुपात में, बस ध्यान ये रखना है कि जब भी देना है उसको ड्राई स्टेज में ही देना है, सूखी अवस्था में देना है, उसको गीली अवस्था में नहीं देना है। और इसको लिए, जैसे आपके घर में अगर कोई प्रकार का यंत्र हो तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस ढंग से हल्का सा इसको खुरपी से, इस टाइप से इसको गमले को, क्योंकि गमलों में छोटे छोटे ही औजार प्रयोग करने में आसानी होती है और ये पौधे में
बहुत आसानी से प्रयोग हो जाते हैं। इस ढंग से उसको थोड़ा सा हल्का मिट्टी को कुरेद देंगे, इसको कहते हैं, इसकी गुड़ाई निराई टाइप कर देंगे, और फिर इसमें अगर आप पानी डाल देंगे तो वो पानी जो है आराम से आपका इस गमले में पहुंच जाएगा, खाद का पानी। लेकिन इतना ही पानी डालें कि वो स्टोरेज उससे बाहर ना जाए, कि थोड़ा कम ही डालना पड़ेगा। अब इसी क्रम में एक और खाद के रूप में काम करता है आपका घर का वेस्टेज, रसोई का, जैसे आपके छिलके, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, सूखी पका हुआ अनाज नहीं इसमें काम आता। इसमें जो है केवल आपके जो छिलके होते हैं, जैसे आपने पपीता खाया उसके छिलके हो गए, केला खाया उसका छिलका हो गया, सेब खाया उसका छिलका हो गया, फलों के छिलके हो गए, अब संतरा खाया उसका छिलका हो गया, अभी आपने दूसरे रूप में जो है तुरई का छिलका हो गया, लौकी का छिलका हो गया, इस प्रकार आलू के छिलके हो गए। ये सारे छिलके जो है, जो ऊपरी लेयर पर जो हम सब्जी को काट कर फेंक देते हैं, वो आपका गार्डनिंग बहुत अच्छा काम करते हैं। इसको बनाने के 2 तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल आसान तरीका ये है कि आप इनको जब भी आपके रॉ मटेरियल निकले तो आपके जो भी गमले हैं, जिन गमलों में आप समझते हैं कि इनके अंदर थोड़ी मिट्टी हार्ड हो रही है या पौधा बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, तो उसको डाल। और एक और अगर आपके घर में पूजा घर में अक्सर आप देखिए फूल चढ़ाते हैं, और फूल चढ़ाने के बाद सुबह जो है उसको उठा करके कहीं फेंक देते हैं, किसी ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ वो बेस्ट हो जाते हैं। उनको भी आप जो है, जैसे देखिए मेरे पूजा घर के सुबह के निकाले हुए फूल हैं, ये मैंने जो चढ़ाए थे, ये मैं इनको फेंकता नहीं हूँ, मैं इनको यहाँ, ये देखिए मैं इसको ले आता हूँ और इनको मैं क्या करता हूँ, मैं जो हमारे गमले हैं उनमें इन गमलों को मैं डाल देता हूँ। अब इसमें आपका एक तो हो गया आपका रसोई का जो वेस्टेज है, और दूसरे नंबर पर हो गया पूजा घर से निकला हुआ वेस्टेज, और तीसरे नंबर पे एक वेस्टेज और निकलता है। जब आप गार्डनिंग करेंगे तो आपके पौधों के नीचे कुछ विभिन्न प्रकार के जो पौधे उनके पत्ते निकल के गिरेंगे, उन पत्तों को उठाकर भी आप किसी जगह एक स्टोरेज कर लीजिए, और इन पत्तों का ही प्रयोग आप अपने गमलों में खाद के रूप में कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी हो, इसको सीधे मत ऊपर डालिए। इसको डालने का तरीका ये है कि आप अपना ये खुरपी ले लीजिए या कोई पदार्थ हो ले लीजिए, और इस ढंग से इसको क्या करना है दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये जैसे मेरा ये पपीते का पेड़ है, ये देखिए। अब मुझे इसके अंदर ये मेरे रॉ मटेरियल देखिए, पत्ते इसमें गिरे पड़े हैं। अब इसको मैं इस ढंग से क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको पौधे में जब कभी भी आप खुरपी लगाएं तो पौधे के इस तने से कम 3 से 2.5 से 3 इंच दूरी खुरपी रखें। इसके बहुत नज़दीक कभी खुरपी नहीं लगानी चाहिए, किनारे पर लगाइए, क्योंकि जड़ें सब किनारे साइड पर आकर इकट्ठी होती हैं। गमला छोटा होता है तो जड़ें नीचे को भागती हैं। ये देखिए, अब इस ढंग से क्या करना है इनको, ये जो रॉ मटेरियल है इसको इस ढंग से, ये प्लेस दिखाओ जरा इसमें, ये देखिए इस ढंग से आपको थोड़ा सा जगह मिट्टी बना करके और इसको ऐसे करके इसमें यहाँ पर डाल देना है। इस ढंग से आपके जो पत्ते भी हैं, ये भी रॉ मटेरियल जो है, ये जो है आपको इस ढंग से इसमें चारों तरफ इसके डाल देना है, और उसके बाद यही मिट्टी जो आपने थोड़ी सी हटाई थी इसके ऊपर ऐसे कर दीजिए। अभी क्या होगा, ये जो रॉ मटेरियल है, जो वेस्टेज है, ये इसी के अंदर सड़ के खाद का काम करेगा। शॉर्ट तुरंत नहीं करेगा, लेकिन एक लॉन्ग पीरियड में जाकर यही आपको खाद का काम करेगा और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, मिट्टी का जो संरचना है उसको अच्छा करेगा। ये इसका सबसे बड़ा लाभ है। गमले में चलने वाले पौधों की जो विशेषता है कि किस ढंग से चले वो, उसके लिए 2-3 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिस पर आप ध्यान रखिएगा। एक, जैसा कि मैंने शुरू के वीडियो में आपको बताया था कि ड्रेनेज, नीचे होने वाला होल, कि गमले में अगर पानी ज़रूरत से ज़्यादा रुकेगा तो वो पौधे की जड़ों को नुकसान करके पौधे को सुखा देता है। इसलिए हमेशा देखें कि कभी भी आपके गमले का ड्रेनेज जो है वो होल बंद नहीं होना चाहिए और होल छोटा नहीं होना चाहिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। दूसरे नंबर पर है खाद, जो मैंने खाद बताई। अगर गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद अगर आपको उपलब्ध हो जाती है, सो फार सो गुड, बहुत अच्छा है। अगर नहीं उपलब्ध हो पाती तब भी आप घर में अपने इन खादों से भी अपने गमलों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो एक सबसे ध्यान रखने वाली बात है गमले के अंतर्गत, वो है गमले की गुड़ाई और गमले में होने वाली घास। ये गमले के अंदर जो है घास नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की घास हो उसको बीच बीच में निकालते रहिए, और मिट्टी को हफ्ते 15 दिन 10 दिन के अंदर जब भी आपको मौका मिलता है आसानी के साथ में उसको खुरपी से गोड़ दीजिए, तो मिट्टी के अंदर हवा का संचार होगा और पौधा आपका बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे फिर कि कैसे हम, जो हमारे बहुत से गार्डन प्रेमी हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, छोटे मकानों में रहते हैं, वो किस ढंग से गार्डनिंग का अपना शौक़ पूरा कर सकें, इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।